नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, शय और मात का खेल चल रहा है जेडीयू में। मुद्दा तेजस्वी यादव है। क्या तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं है? और महागठबंधन का नेतृत्व करने पर जब तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी थी आज से कुछ महीने पहले, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल नहीं खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी मौजूद हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, आपने बयान सुना होगा, लगता है कि कोई मजबूरी है या लवकुश समीकरण को तेजस्वी यादव पसंद नहीं है, या ऐसी कोई बात है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल उठाया है, उन्होंने ये कहा है, मैं उनके बयान को सुना हूँ, उन्होंने कहा है कि जदयू से किसी अति पिछड़ा का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, या लवकुश जो समीकरण है, ये इसमें से किसी चेहरे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं नीतीश जी ने उठाया। तो जब इस सवाल को आप गौर करिएगा तो आप देखिए कि जिस समय एनडीए के साथ जदयू थी, उस समय हमेशा जदयू के चेहरे का नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया और नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया जदयू के चेहरे पर। आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि महागठबंधन में पलड़ा बदलते ही आते ही जदयू यह घोषणा कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा कर दी है कि ये चुनाव जो है 2025 का विधानसभा का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा। आखिर ये बताइए, तेजस्वी जी ने तो नहीं बोला। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रश्न हमेशा उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि डील हुई, तो ये बात जरूर कुछ डील हुआ है, क्योंकि कोई भी चुनाव में इससे पहले जदयू हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती थी और यहाँ महागठबंधन में आकर के सरेंडर कर गए। क्या बात है, पसंद नहीं है? क्योंकि हम तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही बात करते हैं। क्या लवकुश समाज को हम खुलकर अगर बोलें तो कुर्मी और कुशवाहा समाज को क्या तेजस्वी यादव का चेहरा पसंद नहीं है? कोई अलग बात है, जंगल राज वाली बात है, या उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं क्या अब जेडीयू का एक धड़ा अलग हो रहा है? नहीं, ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल उठाया है वो सही सवाल है। आप उसके साथ हैं? हाँ, नहीं, सवाल सही है इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि जब आप एनडीए में थे तो आप जदयू के प्रतिनिधित्व को आगे किया जाता था मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, लेकिन वही आप जैसे आप महागठबंधन में आए हैं तो आप राजद के प्रतिनिधित्व को आगे कर रहे हैं। मतलब आखिर हुई कोई बात है, यही बात है क्या? आखिर हाँ, देखिए, हुई तो कोई बात है, क्योंकि या तो दिल में नीतीश जी के कोई ऐसी बात है, वो समझ रहे हैं कि अब जो है मेरे बाद सेकेंड लाइन लीडर जदयू का कोई हो न हो, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल रखा उसको मैं फिर से दोहराता हूं कि उन्होंने जो कहा कि जदयू ने क्यों नहीं अति पिछड़ा से एक मुख्यमंत्री का चेहरा बढ़ाया, क्यों नहीं लवकुश से बढ़ाया, तो ये तो प्रश्न लाजमी है और प्रश्न बनता भी है, क्योंकि महागठबंधन में आने के बाद वो बैकफुट पर क्यों आ गए, क्यों महागठबंधन में राजद को वो आगे कर रहे हैं। कोई भी नेता अपनी पार्टी को आगे करता है, दूसरी पार्टी को आगे नहीं करता है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का सवाल लाजमी है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक समीकरण होता है, जातीय समीकरण होता है, क्या अति पिछड़ा समाज जो है वो इस नेतृत्व को, यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को जो नीतीश कुमार कह रहे हैं बात, अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार की कही हुई बातों को अति पिछड़ा समाज स्वीकार नहीं करेगा, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा? देखिए, एक बात सबसे गौर करने की है कि अति पिछड़ा समाज, जिस समय नीतीश जी ने जो बात फैलाई समाज के बीच में कि जंगल राज, तो जंगल राज में जो सबसे कमजोर जात था, ये अति पिछड़ा वर्ग, जो वर्ग सबसे कमजोर था, आखिर कहीं न कहीं ज़्यादातर तो उसी पर ही अन्याय हो रहा था। तो उसी चीज को नीतीश जी जब उभार करके सामने लाए कि जंगल राज आ गया, तो अति पिछड़ा समाज को ही वो प्रभावित कर रहे थे इस बातों से कि अति पिछड़ा समाज पर जो अन्याय हो रहा है उस बात को ही वो जंगल राज के रूप में कह रहे थे। इसलिए आप देखे होंगे कि अति पिछड़ा समाज नीतीश जी के साथ उस समय आया था। और अब सवाल अति पिछड़ा समाज का को जब आप आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं तो अति पिछड़ा समाज को एक बार सोचना पड़ेगा कि हमको किसके साथ जाना है। देखिए, अति पिछड़ा समाज को सोचना पड़ेगा कि जाना किसके साथ है। और जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात होती है, जहाँ पर अब जब जातीय समीकरण की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की बात होगी, तो फिर इसमें भूमिका तो अहम होती है क्षेत्रीय पार्टियों की। देखना ही होगा अति पिछड़ा समाज अपना वोट किधर टर्न करती है, साथ रहती है, अगर बदलती है तो फिर नतीजा क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।